नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपके मुंह में भी बार बार छाले हो जाते हैं? क्या आप भी बार बार मुंह में छाले आने की वजह से परेशान हैं? क्या खान पीन में भी आपको तकलीफ हो रही है? क्या इन छालों की वजह से आपको भी बातचीत करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है? ये छोटे हैं लेकिन बहुत ही दर्दनाक छाले होते हैं और जिसकी वजह से आपका दिन कभी कभी बहुत ख़राब हो सकता है। मुंह के जो ये छाले होते हैं, जिन्हें हम माउथ अल्सर कहते हैं या फिर हम इसे स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन और एक आम समस्या होती है और जो किसी को भी परेशान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इधर घबराइए नहीं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़बरदस्त और बहुत ही आसान घरेलू नुस्खों के बारे में। अगर आप इनको आजमाएंगे तो आपको ये जो बार बार होने वाले छाले हैं, ये पूरी तरीके से आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों, इनके कारणों के बारे में भी समझेंगे और क्यों होते हैं ये सब जानेंगे। और आप ये जान पाएंगे कि आपको ये बार बार छाले क्यों हो रहे हैं। तो इसे पूरी तरीके से आप कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, ये भी आप समझ जाएंगे। इसलिए अगर आप मुंह के छालों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण भी समझेंगे, इसके उपायों के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से इसे पूरी तरीके से ठीक करना है ये भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले काम कीजिए, नीचे जो बटन है उसको दबा दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं उन 9 कारणों के बारे में जिनकी वजह से आपके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। पहला कारण जो कि बहुत ही कॉमन है वो है स्ट्रेस, तनाव, चिंता। आजकल हम देखते हैं भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और तनाव एक बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी है। अत्यधिक स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो ये एक मेन कारण हो सकता है आपके मुंह के छालों के लिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इसमें जो होता है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी या फिर आयरन की कमी आपके शरीर में हो जाए तो इससे भी मुंह के छाले बढ़ सकते हैं। बार बार मुंह में होने वाले छाले जो है आपको परेशान कर सकते हैं। अब मुंह के छालों का जो तीसरा मुख्य कारण होता है आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होना। यानी कि मतलब बोलें तो आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमज़ोर हो जाना। तो दोस्तों, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो अगर कमज़ोर हो जाए तो आपके शरीर को संक्रमण से तकलीफ होगी, इन्फेक्शन आपको जल्दी जल्दी होगा और जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर भी छाले आ सकते हैं। अब इसका जो चौथा मुख्य कारण जो दोस्तों होता है वो है असंतुलित आहार। आजकल हम देखते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं, तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड, और उनने जो है आजकल फर्स्ट चॉइस बना लिया है। और इसी चीज़ की वजह से या फिर बोलें तो स्पाइसी चीज़ों की वजह से, मसालेदार चीज़ों की वजह से, तली हुई चीज़ों की वजह से आपके मुंह के अंदर की जो स्किन है उसे परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से छाले आ सकते हैं। अब इसमें पांचवा जो मुख्य कारण जो होता है वो है कुछ मेडिसिन्स। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि एंटीबायोटिक या फिर कुछ पेन किलर्स हैं जिन्हें आप जो है NSAID कहते हैं, ऐसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर छाले आ सकते हैं। अब छठवां नंबर जो कारण होता है वो आपके दांतों की खराब देखभाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दांतों को अच्छे साफ नहीं करते हैं या फिर मुंह में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया जमा हो जाता है, आपके दांतों में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे भी आपके मुंह में छाले आ सकते हैं। या फिर आप जो है गुटखा वगैरह, गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू खाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है मुंह में छालों का। यहाँ तक कि इससे तो दोस्तों कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कारणों को आपको नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मुंह में बार बार छाले आ जाते हैं तो इसका जो सातवां कारण होता है वो होता है शराब। जी हाँ दोस्तों, शराब या फिर बोलें तो इधर स्मोकिंग भी, जैसे कि मैंने बताया। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो इससे भी आपके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। अब देखिए, आठवें कारण के बारे में जानें तो आंतरिक चोट। अगर खाना खाते वक्त आप गलती से गाल को काट लेते हैं या फिर आप ब्रश जो करते हैं उसके जो ब्रिस्टल अगर हार्ड हैं, जो आप ब्रश कर रहे हैं वो हार्ड है तो उसकी अगर हार्ड ब्रिस्टल है तो इससे भी तकलीफ हो सकती है, उससे भी छाले हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो ब्रश होती है हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए और हमेशा जो है हर 3 महीने में ब्रश को बदलना चाहिए। और 2 बार हमको ब्रश करना ज़रूरी है, एक तो सुबह जब उठते हैं और रात में जब सोते हैं या फिर रात का जो खाना खाते हैं उसके बाद या फिर रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। तो ये भी हमको ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अब दोस्तों, 90 नंबर का जो कारण होता है वो हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में स्पेसिफिकली देखा जाता है मासिक धर्म के वक्त जो हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर होते हैं, इससे भी मुंह में छाले आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कारण को तो आपने पकड़ लिया, समझ लिया, और अब आप
तैयार हैं उस कारण को निकालने के लिए। लेकिन क्या है वो ज़बरदस्त 8 घरेलू ऐसे उपाय जिन्हें आप तुरंत आज़मा सकते हो, और आखिरी में मैं ऐसा उपाय बताऊँगा जिसे आप अभी जो है उसको आज़मा सकते हैं, और अगर आपको अभी भी तकलीफ़ हो रही है तो उसे आप तुरंत राहत भी पा सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम उन 8 घरेलू उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है नमक का पानी। जी हाँ दोस्तों, नमक के पानी से कुल्ला करना मुंह के छालों को और दर्द को, सूजन को कम करने का एक बहुत ही सरल और सिंपल सा प्रभावशाली तरीका है। कैसे करेंगे? गुनगुना पानी लेना है आपको, उसमें 1 चम्मच आपको नमक मिलाना है और दिन में 3 से 4 बार आप कुल्ला कीजिए। और बहुत सिंपल सा ये उपाय है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अब दूसरा बहुत ही सिंपल उपाय है शहद और हल्दी। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और हल्दी में जो होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। दोनों भी सोने पे सुहागा है। कैसे लेंगे? तो देखिए, 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी हल्दी आपको मिलानी है और इस मिश्रण को आपको दिन में 2 से 3 बार छालों के ऊपर लगाना है। आपके छाले बहुत ही ज़्यादा जो है जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब तीसरा जो घरेलू उपाय है वो है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा जेल में जो है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक जो है प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मुंह के छालों को ठीक करने में मदद करते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौथा और ज़बरदस्त उपाय है घरेलू नुस्खा जो है वो है दही। दही में दोस्तों प्रोबायोटिक्स होते हैं जो मुंह के स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं और छालों को जल्दी ठीक करने में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और रोज़ाना जो है 10 से 15 दिन तक आप जो है ये दही का सेवन करिए और देखिए कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों अब 5वें घरेलू नुस्खे के बारे में हम बात करें, वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल मूंग के छालों में लगाइए, जिससे जलन दर्द कम हो जाएगा। और इधर आपको ये इंश्योर होना है कि जो नारियल का तेल है वो शुद्ध होना चाहिए, तो अच्छी कंपनी का कोई भी नारियल का तेल आपको लेना है। अब इधर 6वें नंबर के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो है हल्का भोजन लीजिए, मुलायम भोजन लीजिए। अगर आप मुलायम और ठंडे भोजन का अगर आप सेवन करते हैं, जैसे कि दही है, सूप है, मैश करके बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं वो अगर आप लेते हैं, या फिर आप फल लेते हैं, आप सलाद लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और साथ में याद रखिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ही छाले बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है विटामिन B12 की कमी तो नहीं ये आपको देखना है। और हरे पत्तीदार सब्जियां हो गई, दालें वगैरह हो गई, अंडे वगैरह ले सकते हैं, या फिर बीन्स आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से B12 और फोलिक एसिड और आयरन जो है आपको भरपूर मिलेगा। इसकी कमी भी आपको नहीं होगी। बार बार आपको जो छाले होते हैं वो नहीं होंगे। अब 7वां सिंपल घरेलू नुस्खा है दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जो पानी पीना। जी हाँ दोस्तों, पानी पीने से भी मुंह में जो लार का प्रवाह है वो बढ़ जाता है, जिससे छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, तो इससे भी अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है। अब दोस्तों 8वां नुस्खा आप अभी इसको आजमा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और वो है बर्फ़ के टुकड़े को थोड़ी देर के लिए मुंह में रखना। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है छालों से, तो सिंपल सा काम है, बर्फ़ के टुकड़े को लीजिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रखिए। इससे क्या होगा, दर्द कम हो जाएगा, आपको अगर स्वेलिंग है वहाँ पर कम हो जाएगी और आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी। लेकिन ये थोड़ी देर की राहत, आपको इसका परमानेंट इलाज ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंडीशन अगर ज़्यादा है तो आपको कुछ मेडिसिन भी लेना पड़ेंगे। और जो मैंने घरेलू नुस्खे बताए हैं ये तो आप बिल्कुल आजमा ही सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद करो वीडियो पसंद आया। कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखने हैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित, जो कि मैं डेली बनाता रहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।